इन्होंने आगे से बोला जम्मू में खोलने की बात हो रही है, इन्होंने बोला क्यों देनी है उनको वहां पे एनएलयू। आज हम बताते हैं जनता को क्यों देनी है एनएलयू। सर सबसे पहली बात, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये जम्मू के बच्चों का हक है जो आप हमेशा छीनते आए हो। दूसरी बात, जम्मू यूनिवर्सिटी को खुलने वाली सबसे पहले यूनिवर्सिटी मैं आपको थोड़ी सी गिना देता हूँ। जीएमसी खुला पहले जम्मू में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली पहले जम्मू में, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो आज तक जम्मू में खुला ही नहीं, जो आपके पास इंस्टीट्यूट है। उसके बाद चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल खुला कश्मीर में, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल खुला कश्मीर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले खुली कश्मीर में, एम्स पहले खुला कश्मीर में। आपने जो कल बोला आईआईटी और आईआईएम हमको मिला हुआ है, सर आपके पास एनआईटी पहले की थी जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को कन्वर्ट हो गई हुई थी। आप आईआईटी ले ही नहीं सकते थे हमसे क्योंकि आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट पहले का ही था। आईआईटी आपने नहीं दी, हमें दिल्ली वालों ने दी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने हमें आईआईएम दिया, बट आईआईएम हमारे पास अकेले नहीं है, उसका कैंपस श्रीनगर में भी है। ये कौन बताएगा लोगों को? आप हमको गुमराह करना चाहते हो। दूसरी बात, इन्होंने बोला हमें आईआईटी और आईआईएम मिला, सर आपने नहीं दिया, दिल्ली वालों ने दिया, क्योंकि 2013 के बाद उनको पता चला कि जो आता है आपकी मर्जी से श्रीनगर जाता है, जम्मू वालों को कौन देगा कुछ। अगला आपने क्वेश्चन पूछा तब बराबरी की बात क्यों नहीं की। सर बराबरी की बात कैसे करते, आप ऑलरेडी इतना कुछ लेके बैठे हुए हो, बराबरी किस चीज की करनी है हमने आपसे। अगला क्वेश्चन आपने हमसे पूछा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाली डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो। सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। एनएलयू एक्ट में लिखा हुआ है एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी आप दे सकते हो। आप इंटेंशनली एक यूनिवर्सिटी दे रहे हो श्रीनगर में, जम्मू में क्यों नहीं दे रहे आप हमारी यूनिवर्सिटी, और लोगों को बता रहे हो हम गलत डिमांड रेस कर रहे हैं। आप कल स्लोगन चला रहे हो हमारे खिलाफ। अगला आपने बोला हम पे छोड़िए हम देख लेंगे। सर पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम जो चर्चा शुरू हुई थी जम्मू में हुई थी। आप कैसे कह सकते हो आप पे छोड़े, हम आप पे छोड़ ही नहीं सकते। पिछले 100 साल से जो आप हमारे साथ कर रहे हो सब कुछ उधर लेके जाते हो। आपको किस हक से हम आपको ये हक दें कि आप हमारा फ्यूचर डिसाइड करो। सर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अभी तक हमने जगह डिसाइड ही नहीं की है। सबसे बड़ा लॉलीपॉप जम्मू की जनता के लिए। सर जब बडगाम में इलेक्शन होनी थी, बडगाम का अनाउंस किसने किया कि बडगाम में एनएलयू जाएगी। आपने बोला कि हम बडगाम में यूनिवर्सिटी देंगे, आप क्या करो हमें वोट दो। आज वहां पे सीट हार गए और हमें कह रहे हो हमने अभी तक तय नहीं की हुई है, लॉलीपॉप बांटने लगे हुए हमको जनता को। उसके बाद आपके बयान के बाद कश्मीर की जितनी भी प्रेस है उन्होंने बोला जब जम्मू में कोई इंस्टीट्यूट आता है कश्मीर वाले उसका वेलकम करते हैं, बट अगर कश्मीर में कोई आता है जम्मू वाले कंट्रोवर्सी करते हैं। सर ये एजेंडा है, पत्थर फेंके कश्मीर के बच्चे, पाकिस्तान का जश्न मनाए कश्मीर के बच्चे, और गलत कौन है जम्मू के बच्चे। आपको ये अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। एनएलयू आएंगी तो 2 आएंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ आएगा, अदरवाइज एक एनएलयू कश्मीर में नहीं जाएगी। कुछ भी हो जाए हम नहीं जाने देंगे। थैंक यू। जी देखिए, सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है उमर अब्दुल्ला साहब से, घर हमारा एक है, क्या जम्मू और कश्मीर अलग है? नहीं। सीएम साहब की कुर्सी क्या है? एक। माँ अगर सौतेला बाप लाती है ना तो वो 2 बच्चों में फर्क करते हैं। सीएम साहब हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हमें पूछते हैं, हम अपने 29 एमएलए से पूछें। आप तो हमारे सीएम हैं, हमारे घर के सरबराह आप हैं, आपने फैसला करना कि हमें हर चीज बराबरी की मिले। अगर सीएम ही बोलेंगे, अगर हमारा सरबराह ही बोलेगा कि आपके पास आईआईटी और आईआईएम है, हम कहाँ जाएंगे? अगर आई की बात है जनाब, तो आई तो बड़े सारे आई हैं जो पहले कश्मीर में आए। एनआईएफटी 2016 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? सबके पास नेट है, खोल के देखो, बुडगाम, ओमपुरा, वहाँ है। 9 साल हो गए, जम्मू नहीं आया। क्या हमारे सीएम साहब ने बोला कि जम्मू में एनआईएफटी नहीं है? नहीं, उन्होंने बोला जम्मू में आईआईएम है। एक और आई, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, 1982 में 82 में वहाँ आया। 5th प्रीमियर 5वें नंबर पे पूरे भारत में अगर कहीं आया तो कश्मीर में आया। कश्मीर हमारे सिर का ताज है, हम खुश हैं उधर आया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कश्मीरी भाइयों को सब कुछ मिले। पर हमें 43 साल हो गए, आज तक एक कैंपस जम्मू भी नहीं आया, कैंपस तक नहीं खोला। कॉलेज की तो दूर की बात है, 43 साल। वनवास भी राम भगवान का 14 साल का था। एनआईटी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कन्वर्ट किया एनआईटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 66 साल एंड काउंटिंग, आज तक जम्मू नहीं आया। सेंटर ने आईआईटी दिया, सीएम साहब बोलते हैं हमें आईआईटी मिल गई, वाह। सिक्किम्स शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 16 अस्पताल,
जम्मू में आज से 10 साल पहले तक सिर्फ जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू था, पर कश्मीर में जीएमसी श्रीनगर भी था, सिक्किम्स भी था। जम्मू वाले बोले नहीं बोले, जम्मू यतीम, जम्मू को यतीम बनाया है। जम्मू वाले लुधियाना जाए, डीएमसी जाए, सीएमसी जाए, यतीम है हम, क्योंकि हमारा सीएम, हमारा सरबराह हमारी सुनता नहीं। 44 साल प्लस हो गए, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू नहीं आया। सीएम साहब को ये आई नहीं दिखती, आई स्कॉस कश्मीर 1982 में वहाँ आया, 1999 में जम्मू आया, 17 साल के वनवास के बाद आया। राम भगवान का वनवास भी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, जम्मू वालों ने। हमें इतना वनवास है, इतना लंबा वनवास है। 1999 में यहाँ आया, फिर भी उस यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर का, बायोटेक का और BVSC। इस साल जाके वहाँ फिशरी खुला, इस साल वहाँ डेयरी टेक्नोलॉजी खुला, इस साल वहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग खुला। पिछले 25 साल से वहाँ नहीं था। सीएम साहब IIT IIM ही जम्मू आया, इनमें से कुछ नहीं आया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कश्मीर वहाँ पहले खुला 73 में, 14 साल बाद जम्मू आया। कश्मीर यूनिवर्सिटी 48 वहाँ आई, 69 में हमारे बुजुर्ग मरे, शहादतें दी, मार्टियर डे मनाते हैं। 21 साल बाद जम्मू यूनिवर्सिटी यहाँ आई। सीएम साहब, हमारे प्रिय सीएम साहब, उनको सिर्फ और सिर्फ IIT IIM दिखती है। इतने सारे आइए, अपनी आईज को ओपन करो, ये भी देखो। हम नहीं कहते NLU कश्मीर को नहीं दो, वो हमारे भाई हैं, उनको भी दो, हमें भी दो, दोनों को दो। पढ़ाई का हक जितना उनका है उतना हमारा है। हमारा प्रीएम्बल बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? और बोलने को कहते हैं जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया। घर का बड़ा ऐसे बोलते हैं जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया। जम्मू का बेड़ा गर्क करने में किसका हाथ है? इतने सालों में किसका हाथ है? कौन है इसमें जिम्मेदार? सीएम साहब के पास आज भी अपॉर्चुनिटी है। हमारा प्यार सीएम साहब पाएंगे। आज हमें कोई चीज दे, हम भी उनसे प्यार करेंगे, हम भी बोलेंगे हमारे सीएम है। पर उन्होंने हम पे क्वेश्चन उठा दिया कि हमारे पास ये कुछ है, बाप ऐसे करता है, माँ ऐसे करती है, बच्चे से पूछती है तेरे पास ये है वो नहीं है, तू उनको दे दे। वो तो बराबरी करते हैं, सब में बराबर का हिस्सा बांटते हैं, हिस्सा करते नहीं है। सोतेलों का व्यवहार होता है हिस्सा करना, पार्टीशन सोतेले करते हैं, अपने नहीं करते, अपने बराबरी का हक देते हैं। हमने सिर्फ हक मांगा, दोनों के लिए मांगा। NLU कश्मीरी भाइयों को भी मिले, हमें भी मिले, वो भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, मिलजुल के पढ़ेंगे। जिस यूनिवर्सिटी का कैंपस उनके पास है उसका हमें भी कैंपस दो, हमारा जिसके पास है उनको भी दे दो। IIT IIM है ना, IIM का कैंपस तो हमारे भाइयों के पास है, उनके पास वो भी है। सेरिकल्चर यहाँ नहीं है, हॉर्टिकल्चर की BSc यहाँ नहीं है। जम्मू के युवा को पता ही नहीं है। आप किसी पेड़ को भी अगर सारा दिन बोलोगे ना तू डम्ब है, तू बेवकूफ है, तेरे को कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं कर सकता। बच्चे को मोटिवेट करना पड़ता है। जम्मू वालों के खिलाफ एक ही प्रोपेगेंडा, डोगरा डंगर है। डोगरा डंगर नहीं है, डोगरे को डंगर बनाया जाता है जब उसको 66 साल तक NIT नहीं दी जाती, जब उसको 44 साल तक स्कीम्स नहीं दिया जाता, जब उसको 9 साल तक NIFT नहीं दी जाती, जब उसको 43 साल तक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं दिया जाता। डोगरा डंगर नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। डोगरे को सब पता है पर डोगरा बोलता नहीं है। डोगरे बोलो। वकील हमारी कम्युनिटी, कोर्ट हमारी शान है। 10 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू की, पीर पंजाल, चिनाब वैली, जम्मू, सांबा, कठुआ, सब वकील बाहर आए। 1 तारीख डिसाइड करे। काले कोर्ट ने आजादी दिलाई थी भारतवर्ष को, ये काला कोर्ट जम्मू को अपना अधिकार दिलाए। मैं नहीं कहती जम्मू को दिलाए, कश्मीर को भी दिलाए। जिन यूनिवर्सिटियों के कैंपस उनके पास नहीं है उन भाइयों को भी मिले। हम एक ही घर में रहती है, दोनों भाई हैं, दोनों को सब कुछ मिलना चाहिए। बराबरी का हिस्सा सबका, खाएंगे तो सब खाएंगे, अकेला कोई नहीं खाएगा, नहीं तो हम बर्थ में बैठेंगे। एक लास्ट बात, पहली वीडियो से कह रहे हैं, सेंटर यूनिवर्सिटी जम्मू में लॉ की फील्ड आनी चाहिए। और दूसरी बात, NLU आएगी तो दोनों में आएगी, क्योंकि वो दोनों में आ सकती है। आप इंटेंशनली हमें नहीं दोगे तो हम आपको वहां पे नहीं लेने जाने देंगे। बनेगी तो यहाँ बनेगी एक, अदरवाइज हम नहीं बनने देंगे, वहां पे तो नहीं जाने देंगे। अब हम ये कुछ नहीं सहन करेंगे, कुछ भी हो जाए। एक और चीज मीडिया बंधुओं के मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब से हम लोगों ने ये इशू उठाया, ये इशू को टेकअप किया, तब से हमारी बहन है, हमारी बहन को अननोन नंबर से पता नहीं कौन कौन कश्मीरी लड़के हैं, पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते, वहां से मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी ये काम कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, कल जम्मू संवाद एक चैनल है, उन्होंने हमारा एक मीडिया बाइट चलाई है, उसके नीचे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने इतना देश को बांटने वाला बयान दिया है, देश को बांटने वाला उसने कमेंट मारा है। मैंने सुरिंदर जी को, जो TSL वाले हैं, मैंने इन्हें ये वो शेयर कर दिया। सभी मीडिया बंधु वो अपने सुरिंदर जी से वो एक बार लेके
वो सारा सर्कुलेट करे। और जांच एजेंसियों को मेरी मांग है कि ये जिसने भी कमेंट किया है ये पता किया जाए कि ये जो कमेंट किया है ये जम्मू कश्मीर से किया है, कश्मीर से किया है या पाकिस्तान से किया है, क्योंकि उसके अंदर हमारे देश को बांटने की बात की गई है। ये कोई हिसाब नहीं हुआ कि अगर जम्मू अपने हकों की बात करेगा तो आप भारत देश को बांटने की बात करना शुरू कर दोगे। इसलिए सीधी सीधी चेतावनी उमर अब्दुल्ला सरकार को भी हमारी है कि उमर अब्दुल्ला सरकार सौतेला व्यवहार जो कर रही है हमारे साथ वो बंद कर दे। एनएलयू की जो एक्ट के अंदर तीसरी सेक्शन जो है वो ये बात करती है कि एक यूटी के अंदर या एक स्टेट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा भी यूनिवर्सिटी जो है वो हो सकती है, जिसका हम एक एग्जांपल देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर 3 एनएलयूज हैं। क्या हमारे जेएंडके के अंदर 2 एनएलयू नहीं हो सकते? इसलिए हम सीधी सीधी मांग करते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे